तुहरे भरोसे परम बाबा जी जरी बनुलिए हो, परम बाबा जी जरी पर हुइयो आस बहार बाल तुर पिछियोने जाने चाहो। नमस्ते एंड वेलकम। मिथिलादी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे गाने के बोल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने मिथिला लोक नृत्य, हमारे मिथिला में जिजिया कहते हैं, जो हर एक वर्ष नवरात्रि पे नाचते हैं। वैसे ही जैसे गुजरात में गरबा है, वैसे ही हमारे यहाँ जिजिया है। बस फर्क बस इतना है कि गरबा डांडिया लेके खेलते हैं और जिजिया सर पे गैला मटकी लेकर दिया जलाकर मटके के अंदर दीपक जलाया जाता है और मटके में कई छेद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बुरी शक्ति अर्थात चुड़ैल अर्थात काला जादू मानने वाले यदि मटके के सारे छेद गिनने में सफल हो जाए तो मटका फूट जाता है और मटके फूट जाता है। इसलिए मटके और अपने परिवार की सलामती के लिए नृत्य करने वाली नृत्य की सबसे पहले अपने गांव के पीपल देवता सिमाना देवता अर्थात ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लेती है, अर्थात दुर्गा माता के भाई मेहरम भाई से रक्षा की कामना करते हुए दुर्गा माता की आराधना करती है। आज मैं आपको झिझिया नृत्य की ऐतिहासिक कथा सुनाती हूँ, जो हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। चित्रसेन नाम का एक राजा था और उनकी एक रानी थी। उनकी पत्नी काले जादू में कुशल थी। वह राजा से बहुत छोटी थी। राजा की कोई संतान न होने के कारण राजा ने अपने भतीजे बलरुचि को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। रानी बलरुचि पर मोहित हो गई और उसने कई बार बलरुचि को अपने प्रेम संबंधों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रही। एक दिन रानी ने हार मान ली और बलरुचि से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने काले जादू का उपयोग करके बीमार होने का नाटक किया। राजा ने उनका इलाज कराने के लिए दूर दूर से डॉक्टर बुलवाए, लेकिन सभी डॉक्टर उनका इलाज करने में असफल रहे। तब रानी ने राजा से कहा कि यदि वो बलरुचि के खून से अब स्नान करेगी तो वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। राजा रानी के ऐसे व्यवहार से झिझक रहे थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंततः सैनिकों को बलरुचि को मारने और उनका खून लाने का आदेश दिया। राजकुमार के प्रति निष्ठावान होने के कारण सैनिकों ने जंगल में बलरुचि को ले जाकर आजाद कर दिया और राजकुमार का खून बताकर अन्य जंगली पशुओं का खून लाकर रानी को स्नान करवाया और रानी ठीक हो गई। जंगल में बलरुचि की मुलाकात एक चुड़ैल से हुई, जो शक्तिशाली चुड़ैल थी। चूंकि बलरुचि भूखा था, उसे आश्रय की आवश्यकता थी। उसने चुड़ैल से कुछ भोजन और रात बिताने की जगह मांगी। इस पे चुड़ैल ना नहीं कह पाई और उन्होंने अनुमति दे दी। एक दिन राजा रानी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और राजा की पालकी ढोने वालों में से एक की मृत्यु हो गई। जंगल में दूसरे पालकी ढोने वाले की तलाश करते हुए बलरुचि मिले। हालांकि राजा रानी दोनों बलरुचि को पहचान नहीं पाए। जैसे ही राजा की यात्रा फिर से आगे बढ़ी, तब राजा एक पुराना लोकगीत गुनगुनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ पंक्तियां भूल गए। तब आगे की पंक्तियों को बलरुचि ने पूरा किया और राजा उसे पहचान गए, क्योंकि राजा ने ही बलरुचि को वो गाना बचपन में सुनाया था। राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ और वह बलरुचि को अपने साथ वापस चलने के लिए कहा, जिससे चुड़ैल और रानी दोनों बहुत नाराज हुई, बहुत आहत हुई और दोनों ने बलरुचि पर जादू टोना शुरू कर दिया, जिससे बलरुचि बीमार रहने लगा। तभी एक दिन एक महान ऋषि, कहते हैं भैरव बाबा, आए थे, अर्थात दुर्गा माता के भाई ऋषि के भेष में आकर राजा को सलाह देते हुए कहा कि यदि बलरुचि की बहनें दुर्गा माता की उपासना नवरात्रि के दिनों में करे तो बलरुचि पर से जादू टोना का असर हट सकता है और वह फिर से स्वस्थ हो जाएगा। महर्षि की सलाह अनुसार बलरुचि की बहनों ने
दुर्गा माता की उपासना की और कहा शाम के समय अपने गांव के सीमाना पीपल के पेड़ अर्थात ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लेते हुए दुर्गा माता के भाई भैरव भाई अर्थात भैरव बाबा का साथ मांगते हुए झिझिया खेलकर पूजा शुरू किया और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और राजकुमार फिर से स्वस्थ हो गए। इसलिए मिथिला प्रदेश में आज भी अपने परिवार, गांव, समाज, बच्चों को नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए महिलाएं, बहनें ब्रह्म बाबा अर्थात सीमाना देवता पीपल के वृक्ष से गांव में बुरी शक्तियों को प्रवेश न करने देने की गुहार करती है। भैरव भाई से साथ और रक्षा करने का आशीर्वाद मांगती है और अपने आप को अबोध, अज्ञान, नासमझ बताते हुए दुर्गा माता अर्थात शक्ति की भक्ति में नृत्य प्रस्तुत करती है और काले जादू करने वालों को खूब गालियाँ सुनाती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपके लिए ये गाना छोड़ जाती हूँ। सुनिए और आनंद लीजिए। चढ़ा
डंडिया